रणनीति का ऐलान कर दिया, जेल भरो रणनीति का। देखिए जब महंगाई चरम सीमा पर हो, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और लगातार देख रहे हैं आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी, और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पे लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो एमओयू हुए थे उसमें ज़मीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है। और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने एमओयू साइन किए और ज़मीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे? सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। निकाय चुनाव की तारीखें बढ़ रही हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ का निवेश आया, लाखों करोड़ का बीजेपी दावा कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, डिफेंस एक्सपो हुआ था, आखिरकार अगर 5 लाख के उस लगभग 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, पिछली बार 5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, तो आखिरकार उस 5 लाख करोड़ के एमओयू का क्या हुआ? और अभी एक एमओयू हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को साफ कर दिया कि जिस यूनिवर्सिटी से एमओयू किया वो यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से बताओ हजारों करोड़ का एमओयू करके आप आए। पहले भी हमने देखा कि जिन कंपनियों से एमओयू कराया गया उन कंपनियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जिससे जनता गुमराह रहे। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी आपने क्या ख़त्म की? आपके मेडिकल कॉलेजेस बर्बाद हो गए हैं, आपके जिला अस्पताल बर्बाद हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही है, पुलिस का न्याय चरम सीमा पर है, कस्टोडियल टेस्ट सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अनाचार हो रहा है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये कोरोना को लेकर के अपनी सुविधा से भारतीय जनता पार्टी काम न करे। भारतीय जनता पार्टी को जनता को सही आंकड़े और सही जानकारी देनी चाहिए। अगर बीमारी गंभीर है तो बीमारी गंभीर की सूचना भी और जानकारी भी ठीक सरकार को देना चाहिए। चाचा को जिम्मेदारी कब तक मिलेगी? बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, अभी नहीं देखा तुमने? कार्यक्रम हुआ, नहीं तो पार्टी जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे, और जहाँ फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहाँ फ्री भी छोड़ेंगे। राहुल गांधी का भारत छोड़ो यात्रा, देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने ने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। गुजरात मॉडल वर्सेस मैनपुरी मॉडल होने जा रहा है सर। देखिए यात्रा या कार्यक्रम, इसीलिए मैंने कहा बीमारी को लेकर के सही जानकारी
जनता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी सरकार है। उनको सुविधा क्या है इसके तरह जानकारी नहीं देनी है। सर 24 का इलेक्शन मैनपुरी मॉडल पर लड़ाया जाएगा। देखिए, उनके लिए जानने और पढ़ने का है मॉडल। जो मैनपुरी की जनता ने जो समर्थन दिया है, जो कार्यकर्ता नेता घर घर पहुंचे हैं, मैं समझता हूं इसी तरीके से कार्यकर्ता नेता जमीन पर काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर खोखली है। अभी धान की खरीद कोई हुई नहीं, डीएपी है महंगी, खाद का कोई इंतजाम नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, आगे की तैयारी कुछ नहीं सरकार की, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसका जवाब नहीं है। अगर इन्हीं सवालों को लेकर के जमीन पर समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से काम करती है, उससे जो बुनियादी मसले हैं उन पे बहस ही नहीं करनी, बेरोजगारी पे बहस नहीं करनी, महंगाई पे बहस नहीं करनी, हमारी जो सीमाएं असुरक्षित हैं उस पर बहस नहीं करनी है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है, कुछ चैनल उस एजेंडा का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी पासवान सम्मेलन कर रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर शेर और चूहा वाला पासवान सम्मेलन जिस तरह बीजेपी कर रही है पूरे प्रदेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, जातियों में खाई पैदा करने की राजनीति करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है, झूठ बोलती है। थैंक यू सर। थक गया हाथ, धन्यवाद तुम्हारा। बड़ी रणनीति का ऐलान कर दिया, जेल भरो रणनीति का। ठीक है, जब महंगाई चरम सीमा पर हो, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस सरकार में अगर आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। और लगातार देख रहे हैं आदरणीय आजम खान साहब से लेकर के, और अभी कानपुर का विधायक हमारा समाजवादी पार्टी का इरफान सोलंकी, और इससे पहले भी पूर्व सांसद या विधायक या पूर्व विधायक पे लगातार फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। विपक्ष के पास क्या रास्ता है? अगर न्याय मांगने जिनके पास जाते हैं वो न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, और अधिकारी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि ऊपर से निर्देश ये है कि आपको हम फंसाएं। तो जब सरकार खुद फंसाना चाहती है तो विपक्ष के पास रास्ता क्या है? महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखा रहे हैं। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस समय इन्होंने निवेश के लिए पहला कार्यक्रम किया था उसमें जो एमओयू हुए थे उसमें जमीन पर कितना आया है। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से निवेश कितना आया है। और अब जब सरकार ने अपने मंत्रियों को जगह जगह भेजा है तो सरकार को कम से कम ये सार्वजनिक करना चाहिए कि किन किन उद्योगपतियों ने, कितने इन्वेस्टर्स ने एमओयू साइन किए और ज़मीन पर लेकर के उनको उतारने जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्टर्स को लेकर के आएंगे? सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ कर के झूठ बोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा, और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा।